ठीक है जी, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन जी, वेलकम। तो ये पेज नंबर 4 है जी इस वक्त। वी आर गोइंग टू स्टार्ट वंस अगेन दी पावर रूल। आप कहेंगे जी पावर रूल दोबारा, तो देखिए क्या है। वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, पावर पहले या पावर में से कम है और फिर एक्स का डेरिवेटिव्स है। ओके। और ये सिर्फ मकसद इसमें ये समझाने का था कि आपने दोबारा फिर ना उसका जो बेस है ना उसका डेरिवेटिव लेना है। अब देखिए कैसे। फॉर एग्जांपल ये अब क्वेश्चन देखिए, एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 10 टू द पावर 7। पावर रूल लगाइए, पावर पहले पावर में से कम, देन डेरिवेटिव्स ऑफ बेस। और ये बेस आपके सामने है, ये वाली एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 10। और आपको पता ही है बच्चों, एक्स स्केयर का 2x हो गया और 5x का 5, और 10 का मैं लिखता नहीं, वो चूंकि कांस्टेंट है वो 0 हो गया। दिस इज दी पावर रूल जी। अब इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू हो गया आपका कि दी डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जी, डेरिवेटिव्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कोसाइन एक्स, और डेरिवेटिव्स ऑफ वंस अगेन इट्स एंगल। ये एंगल आपको नजर आ रहा है जो साइन के आगे पड़ा हुआ ये, और लकीली ये 1 हो गया, तो फिर इसका मतलब है साइन एक्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव जो है वो कॉस एक्स हो गया। एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x। टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर x होता है, कोटेंजेंट का माइनस कोसीकेंट स्क्वायर x होता है, सीकेंट का सीकेंट x टेंजेंट x होता है, और कोसीकेंट का माइनस कोसीकेंट x और कोटेंजेंट x होता है। अच्छा, अब आपने इसको याद इस तरह कीजिएगा कि जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं ना, लाइक कोसाइन, कोटेंजेंट एंड कोसीकेंट, वो आपको ये नेगेटिव साइन देते हैं, बाकी जो है वो पॉजिटिव साइन आपको देंगे। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल ज़रा देख लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर 4। ये तो ऑब्वियसली ये नहीं करना कि इसके ऊपर डायरेक्ट आप साइन का डेरिवेटिव्स लगा दें, ये वाला cos x नहीं। पहले आप इस पे देखें कि इसकी पावर है, तो इस पे पावर रूल लगाएं। पावर पहले पावर में से कम और फिर डेरिवेटिव्स आएगा साइन का। अब हम सिर्फ और सिर्फ इसको टैग करेंगे साइन एक्स को। ये एज इट इज़ अगर साइन का डेरिवेटिव देखिए cos x है, और cos का फिर आगे लेंगे उसके एंगल का डेरिवेटिव, और वो एक्स का लकीली फिर 1 हो गया, जिसको हम लिखते नहीं। तो मेरा ख्याल है आपको इस बात की भी समझ आ गई है। चलिए आगे चलते हैं जी, इसकी कोई एग्जांपल करते हैं। हाँ, बल्कि एग्जांपल तो हो गई थी। अब डेरिवेटिव्स करते हैं लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जी। ये लॉग एक्स का डेरिवेटिव्स होता है जी 1/x। एक्स क्या है, ये वाला यहाँ पे जो पड़ा हुआ है, दिस इज द एंगल। 1 एंगल और एंगल का डेरिवेटिव्स, और लकीली एक्स का 1 हो जाता है, बोलिए। और ये एक है आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ऐसा फंक्शन होता है जिसमें पावर जो है वो वेरिएबल हो जाए। वाईफाई कनेक्ट कर। अच्छा जी, ई टू द पावर एक्स, जैसे फंक्शन लिखा हुआ है वैसे ही आपने लिख देना है अगर ई में आए, और फिर इसकी जो पावर है ना उसका डेरिवेटिव लेना, और वो भी लकीली 1 हो गया, यानी कि ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही है। अब ये मैं क्वेश्चन किया यहाँ पे, y इज इक्वल टू एक्स केयर इंटू लॉग ऑफ एक्स केयर। आप देखिए ज़रा इसको, मैं एक दो घूंट चाय के पी लूँ। मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी, आप देखिए ज़रा। देखिए देखिए, शाबाश जी। u इंटू व्हील का है यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, u एज इट इज़,
एक ओके जी, देख लिया बच्चों, ये देखिए, ये दिस इज u एंड दिस इज v, एक्स स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव्स ऑफ v, फिर v एज इट इज एंड डेरिवेटिव्स ऑफ u। ये एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया। लॉग एक्स स्क्वायर में ये अब एक्स स्क्वायर जो है ना, ये वाला, ये आपका एंगल है, 1 ओवर एंगल एंड देन डेरिवेटिव्स ऑफ एंगल, और उसके बाद एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दें आप अगर करना चाहें तो, और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। और इसको मैंने x को पहले लिखी, मेरी कोशिश होती है कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाद में लिखूं। उसके बाद यहाँ से 2x और 2x कॉमन निकाल लें और आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए जी 7, ये असाइनमेंट है जी, आपने मुझे करके भेजनी है, ये एक दफ़ा देख लें आप। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 टू द पावर माइनस 10 इंटू कॉस एक्स। सेकेंड वन इज 3x क्यूब माइनस 9x टू द पावर माइनस 2 प्लस 10 होल टू द पावर माइनस 15 कोटेंजेंट x। थर्ड वन इज y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 5x ओवर 8x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 होल स्क्वायर। फोर्थ वन इज y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। द फिफ्थ वन इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी होल की पावर है 1/2। द सिक्स वन इज y इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू लॉग x5। 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, y इज इक्वल टू a टू द पावर x एंड x टू द पावर a। इसमें देखना एक कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है और यहाँ पे वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो देखिए कहाँ पे पावर रूल लगना है, कहाँ पे नहीं लगना। एंड द फाइनली इज y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x टू द पावर 4। अच्छा जी, अब आगे जी हम इंटीग्रेशन की तरफ। डिफ्रेंशिएशन हमारी ख़त्म हो गई, अब हम आ गए इंटीग्रेशन की तरफ। इंटीग्रेशन में क्या है जी मामलात, वो भी देखना ज़रा। इसको हम इंटीग्रल्स दो तरह के हैं, एक इंडेफिनिट होता है जिसमें लिमिट्स नहीं दी होती, और एक होता है डेफिनिट जिसमें नीचे लिमिट दी। फ़िलहाल हम इंडेफिनिट इंटीग्रल स्टार्ट कर रहे हैं और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम डेफिनिट को भी करेंगे। फर्स्ट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये बात हो चुकी है हमारी कि सी हमने लगाना ही लगाना है जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को हम सॉल्व करेंगे। और ये क्या चीज़ है, दिस इज़ द पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू, इसकी पावर में आप एक ऐड करेंगे वही काम नीचे करेंगे सी, लेकिन कंडीशन ये है कि एन इज़ नॉट इक्वल टू -1। -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि -1 अगर होगा ना, यहाँ पे देखें आप, एन अगर -1 हुआ तो -1 + 1 वो 0 हो गया, वो आपको पता, फिर हमारा काम ख़राब कर देते हैं। थर्ड वन इज़ 1 कांस्टेंट एंड 1 वेरिएबल। अगर इसकी डिफ्रेंशिएशन आप देखिए ना, वो ए होगी, लेकिन इंटीग्रेशन ये नहीं होगी। यही समझाना चाहे कि आप इसको कांस्टेंट को बाहर निकालिए, ये वेरिएबल है एक्स की पावर 1 है, और आपने क्या करना है कि यू हैव टू ऐड 1 + 1 ओवर 1 + 1, और ये हमारे पास आ गया ax² ओवर 2 + c। तो एक दफ़ा देख लें आप इसको अच्छी तरह। कोई अगर प्रॉब्लम है, वेरी वेरी बेसिक हम आपको करवाया, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं करवाया। इंटीग्रेशन दो तरह की इंटीग्रल, वन इज़ इनडेफिनेट इंटीग्रल एंड सेकंड इज़ डेफिनेट इंटीग्रल। इफ़ योर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन इज गिवन, देन दिस इंटीग्रल विल बिकम्स द डेफिनेट, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। ये रूल है इसके। जब भी आप इसको देखें, साथ इनकी डिफ्रेंशिएशन भी देख लिया करें। डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स की, वो 1 हो जाती है। डिफ्रेंशिएशन इसकी करेंगे तो इसके ऊपर n(x(n-1) लगेगा, पावर रूल, और इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे a होगा। लेकिन जैसे ही आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो dx इंटीग्रेशन x हो गई, x पावर n की इंटीग्रेशन होगी x पावर n + 1 ओवर n + 1 + c, और ax की इंटीग्रेशन होगी, a बाहर रखें क्योंकि कांस्टेंट है, और x dx आ गया, और x के ऊपर ये वाला ऊपर वाले सेकंड रूल लगा दें, जो भी पावर होगी उसमें एक ऐड करेंगे। इस वक्त x की पावर 1 है, इसमें हम 1 आपने ऐड किया, 1 + 1 1 + 1 ओवर प्लस c, दिस इज c। तो ये आपके पास आ गया ax² ओवर 2 + c। तो ये भी आपने जहन में
सो जी वंस अगेन जी ये हमारा हो गया जी इंटीग्रेशन का। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। लुक एट द एग्जांपल। मैं इस वक्त खामोश हूँ, आप ज़रा एग्जांपल प्लीज़ देखिएगा। 3x³ माइनस 5x टू द पावर -2 + 9। हमने क्या किया है, हमने इसको अलहदा इंटीग्रेट किया, इसको अलहदा इंटीग्रेट किया और इसको अलहदा इंटीग्रेट किया। फिर आप कांस्टेंट देखिए, यहाँ पे 3 है, इसको बाहर निकाल लें, यहाँ पे 5 है, इसको बाहर निकाल लें, यहाँ पे 9 है, इसको बाहर निकालिए। उसके बाद तो सिंपली आपने क्या करना है, यूज़ करना है आपने पावर रूल। तो x³ क्या बन जाएगा, x3 + 1 / 3 + 1। x -2 क्या बच्चों बनेगा, -2 + 1 / -2 + 1। एंड यू नो दैट द इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x + c, 9x + c। अब कुछ बच्चों ने ये भी उस दिन लास्ट टाइम किया था क्लास में, मैं अगर इसको ऐसे करूं, सॉरी, दिस इज 9dx, तो इन्होंने लिखा था 9 × x + c, तो इट विल बिकम्स 9x + c। ये ठीक नहीं है बात, ठीक है, दिस इज 9x + c। और उसके पास जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, देखिए दिस इज 3/4, दिस इज -5x की पावर में -2 + 1 करेंगे तो इट विल बिकम्स -1, -2 + 1 है तो वो फिर -1 आ जाएगा। दिस इज +9x + c। अब मैंने क्या किया है, 3/4x4, इस माइनस को और इस माइनस को मैंने दोनों को सॉल्व किया, इट विल बिकम्स प्लस, और ये ख़त्म हो गया। तब हमारे पास रह गया 5x टू द पावर -1। जब ये x टू द पावर -1 + 9x + c, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने इस x पावर -1 को मैं नीचे ले गया, चूँकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू नो अलजबरे में ये अभी लिखा वैसे वही है। दिस इज़ 5x टू द पावर 1 + 9x + c, ये भी सिम्प्लीफाई हो गया। तो अब हम चलते हैं जी आगे। ये जी आपका सबसे इम्पोर्टेंट इम्तहान के लिए टॉपिक है, जिसको हम बड़ा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें स्टूडेंट मिक्स कर जाता है सारा काम। अच्छा, पहले हम डिफरेंशिएशन को पढ़ते हैं, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके। यू नो दैट डेरिवेटिव्स ऑफ sin x इज cosine x एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ cos x इज -sin। इसको cos भी पढ़ सकते हैं, cosine भी पढ़ सकते हैं। एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ टेंजेंट x इज secant square x, डेरिवेटिव्स ऑफ कोटेंजेंट इज -cosecant square x। दिस इज x, ये स्केयर है c के ऊपर, e के ऊपर है, नॉट x के ऊपर है। डेरिवेटिव सीकेंट एक्स का है, वो सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स है, और कोसीकेंट का -कोसीकेंट इंटू कोटेंजेंट एक्स है। अच्छा, मैंने आपको ये भी बच्चों बताया था कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एंटी डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। ये हमने सारी बात की थी, याद है कुछ के हमने उसको आगे पीछे रिवर्स करके देखा था, वही चीज़ आने शुरू हुई थी। यहाँ से जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, इट गिव्स यू द नेगेटिव साइन। अब आप इनकी इंटीग्रेशन की तरफ आएँ। when you are taking the integration of sin x dx, इंटीग्रल आएगा तो dx आएगा, इंटीग्रल आएगा dx। कहीं पे भी देखें, जहाँ पे भी मैं इंटीग्रल लिखता हूँ वहाँ पे dx को मैं लिखना नहीं भूलता। और जैसे ही मैं इंटीग्रल्स को ख़त्म करता हूँ, मैं दोबारा इस पेज पे आए ज़रा, ये देखें, इंटीग्रल था dx था, इंटीग्रल था dx था। अब जैसे इसकी इंटीग्रेशन हुई है ना, तो वो देखें, इंटीग्रल गायब, dx गायब, इंटीग्रल गायब, dx गायब। तो ये पेपर में आपने मिस्टेक नहीं करना, जहाँ इंटीग्रल आएगा वहाँ dx आएगा, जहाँ इंटीग्रल ख़त्म होगा वो dx भी ख़त्म हो जाएगा। तो दिस इज़ कोसाइन एक्स की इंटीग्रेशन, पॉजिटिव साइन एक्स है। यहाँ पे डेरिवेटिव्स देखें तो और चीज़ है, सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स है, याद रखनी है। आप इधर से देखें, जो इसका डेरिवेटिव्स होता है ना, वो इसी की इंटीग्रेशन होती है। मिसाल के तौर पे देखें, टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स है, लेकिन सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन, ये देखें, दोनों तरफ मेरे हाथ देखें ज़रा, इसकी मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे ये चीज़ें मिलेंगी। मतलब कॉस की करूँगा इंटीग्रेशन, ये मिल जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन, ये उलट काम है, इधर से इधर और यहाँ से इधर है। अब देखिए, हमारे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन जो है वो दिस इज टेंजेंट एक्स, और टेंजेंट का डेरिवेटिव जो है वो सीकेंट स्क्वायर एक्स है। कोटेंजेंट की डेरिवेटिव्स है -कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, लेकिन कोसेकेंट स्क्वायर एक्स जो कि नेगेटिव है, मैं पॉजिटिव कर रहा हूँ, और इसको मैंने नेगेटिव माइनस कोटेंजेंट एक्स लिखा है। इसी तरह सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, लेकिन इसकी इंटीग्रेशन जो होती है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। इसी तरह कोसेकेंट एक्स की होती है जी इंटीग्रेशन कोटेंजेंट एक्स इंटू -कोसेकेंट एक्स। तो ये आपने बहुत अच्छी तरह याद करने।
जी बच्चों, हमारी बात चल रही थी वही, आप ज़रा थोड़ा टाइम लगा के इसको देख लें एक दफ़ा कि आपने इनको याद किस तरह करना है, मिक्स ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए काम। या इंटीग्रेशन को याद कर लें तो डिफ्रेंशिएशन वहाँ से बना लें, या डिफ्रेंशिएशन के याद कर लें और इंटीग्रेशन के वहाँ से रिज़ल्ट बना लें। मैं दोबारा बता देता हूँ, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स है, कॉज की इंटीग्रेशन साइन है, सी तो आएगा। इंटेग्रल डी एक्स ऑफ सीकेंड स्केयर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स है। कोसेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कोटेंजेंट एक्स है। सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स है। कोसेकेंड एक्स कोटेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कोसेकेंड एक्स है। चलें आगे चलते हैं जी। अब हम इसको देखते हैं जी सॉल्व करके कोई क्वेश्चन। ये देखिए, ये आप ज़रा देखें, खुद ही देखिएगा। मैं कैमरे को आपकी तरफ ज़रा आसानी से कर ले जी, ज़रा पढ़ें आप इसको, देखिए पहले क्वेश्चन को। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉज एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या किया है जी, पहले साइन एक्स की इंटीग्रेशन लैदा कर दी है, कॉस की लैदा कर दी है, प्लस एक्स स्क्वायर की लैदा कर दी है। तो आप देखिए साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है। अभी हमने ये फार्मूला अपने सामने रख लेते हैं। साइन एक्स की इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एक्स, तो वो मैंने यहाँ पे इस साइन एक्स की जगह मैंने कॉस एक्स कर दिया। ये माइनस एज इट इज़ आ गया। अब कॉस एक्स की देखें, यहाँ पे कॉस एक्स की इंटीग्रेशन है पॉजिटिव साइन एक्स, तो वो पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव नहीं, ये साइन एक्स लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव है, ये वैसे ही एस है। और एक्स स्क्वायर को तो फिर हमें पता है पावर रूल लगाना पड़ेगा, पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन, तो इट विल बिकम्स एक्स क्यूब ओवर 3। अच्छा जी, आगे ज़रा देखिए, दिस इज माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, सॉरी ये मेरे से मिस्टेक हो गई है, इट विल बिकम द नेगेटिव साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब ओवर 3। एक और देखिए, ये इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, दिस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सीकेंड एक्स इंटू कोसेकेंड, सीकेंड एक्स इंटू टेंजेंट। इसको देखिए ज़रा, आपको समझ आ रही है? देखें, शाबाश, अपने जहन में फार्मूलाज लाएं। जी पता चल गया बच्चों? ये दोबारा एक दफ़ा फिर देख लें, इनके फार्मूलाज को भी आपके सामने पड़े हुए हैं, इनको मेमोराइज कर लें, इनको देख लें एक दफ़ा। ग्लास बार पे बाहर अंदर का क्या होता है स्क्रैप नहीं बोलते ना खाने, दवाई मुझे भाई शादी स्क्रैप नहीं बोलते ना, दो फोटो मारो फटाफट जा तो जल्दी मारे हम। जी बच्चों हो गए। अब एक दफ़ा फिर इसकी इसी को देखें, आप सारे क्वेश्चन को देखें और ये भी सोचें कि अगर इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी तो फिर इनका आंसर क्या आएगा, इनकी डिफ्रेंशिएशन होगी तो इनका आंसर क्या आएगा। फिर जो आंसर्स होंगे आप उनको डिफ्रेंशिएट करके देखिएगा क्या ये चीज़ आती हैं, इसको इंटीग्रेट करके देखें क्या ये चीज़ आती है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई हुई हैं क्लास में। क्लास का मतलब ये है कि जो हमारी ऑनलाइन क्लास जी हो गया जी। अब एक मैं अगली एपिसोड में ये आपको मैं 2 स्लाइड्स पढ़ानी है, ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं।
जी स्किप्ड, STEPPED। ये आपने देख लिया, बिल्कुल आसान था क्वेश्चन। अब आप ये क्वेश्चन एक देखिए, देखें कुछ समझ आइए आपको। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 100 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखिए ज़रा, फिर मैं आपको बताता हूँ, सोचें ज़रा। ये क्या, मैं ये 2 कहाँ से आ गया, ये क्या हो रहा है, ज़रा देखें। इसका डेरिवेटिव देखें क्या होगा, 2x प्लस 2 प्लस 0। ज़रा देखिए, देखें ज़रा, गौर करें, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए और ले लें एक आध मिनट। अच्छा, मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें हुआ क्या है। अभी ये पिछला क्वेश्चन देखें, इसमें ये था कि इसका डेरिवेटिव जो था ना वो यहाँ मौजूद था, एक्स स्क्वायर का 2x था और माइनस 4x का 4 था। तो फिर हमने इसकी पावर में एक ऐड कर लिया था। लेकिन यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे आपको समझाना चाहूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, अगर यहाँ पे ऐसे लिखें तो ये आना चाहिए 2x, ये प्लस मैंने वैसे लिख लिया, और ये 2x का क्या आना चाहिए 2, और 100 का होना चाहिए 0। इसका मतलब है कि दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 2, ये होना चाहिए था। यहाँ पे 2x प्लस 2 होना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे मेरे पास x है तो ये 2 कैसे होगा, तो मैंने फिर इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाई 2। मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे करने का हमें फ़ायदा कोई नहीं ना, मल्टीप्लिकेशन हो रही तो किसी एक तरफ ही करेंगे। तो मैंने ये यहाँ से डिवाइड किया है और ये 2 मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई किया। अब आप बच्चों देखो, अगले स्टेप पे मैंने क्या किया, मैंने इस 2 को x से मल्टीप्लाई किया, इट विल बिकम्स 2x। इसी 2 को 1 से किया तो ये 2 हो गया। अच्छा, ये तो अच्छी बात बन गई। फिर दोबारा देखें कि वी नीड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 100 इज 2x प्लस 2, बट वी हैव ओनली x प्लस 1, सो वी नीड 2x प्लस 2। तो मैंने क्या किया, आई डिवाइड 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 2। व्हेन आई शैल ट्राई टू मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स प्लस 1 वी गेट 2x प्लस 2। तो देखें कितना खूबसूरत हो गया। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम। ये इसका डेरिवेटिव्स बन चुके हैं। आप देखिए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये पड़ा हुआ है, प्लस 2x का डेरिवेटिव 2 है, और माइनस का 0 ही होगा, वो हमने लिखा नहीं। तो अगर ऐसा हो तो फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यू नो। और अगर ऐसा हो तो फिर उसकी पावर में एक ऐड भी कर सकते हैं। जब -50 में +1 करेंगे तो इट विल बिकम्स -49, और -49 ओवर -49, और उसके बाद हमने इसमें लिख लिया प्लस का c। आप इसको देखें ज़रा एक दफ़ा, फिर आपको फिर 1 मिनट देते हैं। ये मेरा ख्याल है कि बच्चों आपको समझ आ गई होगी इसकी, कि क्यों हमने इसी तरह के आपको क्वेश्चन कुछ देंगे जिसमें आपने कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा ताकि उसके आगे ना उसका डेरिवेटिव्स बन जाए। तो ये मेरा ख्याल है इतना कोई मुश्किल काम नहीं था, आसान ही था, सीधा सीधा ही काम था। और इसको आप देखिए तो फिर आगे इंशाल्लाह ताला शुरू कर। जी स्किप्ड,
STEPPED. ये आपने देख लिया, बिल्कुल आसान था क्वेश्चन। अब आप ये क्वेश्चन एक देखिए, देखें कुछ समझ आइए आपको। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 100 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखिए ज़रा, फिर मैं आपको बताता हूँ, सोचें ज़रा ये क्या, मैं ये 2 कहाँ से आ गया, ये क्या हो रहा है, ज़रा देखें। इसका डेरिवेटिव देखें क्या होगा, 2x प्लस 2 प्लस 0। ज़रा देखिए, देखें ज़रा, गौर करें, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए और ले लें एक आध मिनट। अच्छा, मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें हुआ क्या है। अभी ये पिछला क्वेश्चन देखें, इसमें ये था कि इसका डेरिवेटिव जो था ना वो यहाँ मौजूद था, एक्स स्क्वायर का 2x था और माइनस 4x का 4 था। तो फिर हमने इसकी पावर में एक ऐड कर लिया था। लेकिन यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे आपको समझाना चाहूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, अगर यहाँ पे ऐसे लिखें तो ये आना चाहिए 2x, ये प्लस मैंने वैसे लिख लिया, और ये 2x का क्या आना चाहिए 2, और 100 का होना चाहिए 0। इसका मतलब है कि दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 2, ये होना चाहिए था। यहाँ पे 2x प्लस 2 होना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे मेरे पास x है तो ये 2 कैसे होगा, तो मैंने फिर इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाई 2। मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे करने का हमें फ़ायदा कोई नहीं ना, मल्टीप्लिकेशन हो रही तो किसी एक तरफ ही करेंगे। तो मैंने ये यहाँ से डिवाइड किया और ये 2 मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई किया। अब आप बच्चों देखो, अगले स्टेप पे मैंने क्या किया, मैंने इस 2 को x से मल्टीप्लाई किया, इट विल बिकम्स 2x। इसी 2 को 1 से किया तो ये 2 हो गया। अच्छा, ये तो अच्छी बात बन गई। फिर दोबारा देखें कि वी नीड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 100 इज 2x प्लस 2, बट वी हैव ओनली x प्लस 1, सो वी नीड 2x प्लस 2। तो मैंने क्या किया, आई डिवाइड 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 2। व्हेन आई शैल ट्राई टू मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स प्लस 1 वी गेट 2x प्लस 2। तो देखें कितना खूबसूरत हो गया, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये इसका डेरिवेटिव बन चुका है। आप देखिए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये पड़ा हुआ है, प्लस 2x का डेरिवेटिव 2 है, और माइनस का 0 ही होगा, वो हमने लिखा नहीं। तो अगर ऐसा हो तो फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यू नो। और अगर ऐसा हो तो फिर उसकी पावर में एक ऐड भी कर सकते हैं। जब -50 में +1 करेंगे तो इट विल बिकम्स -49, और -49 ओवर -49, और उसके बाद हमने इसमें लिख लिया प्लस का c। आप इसको देखें ज़रा एक दफ़ा, फिर आपको फिर 1 मिनट देते हैं। जी, मेरा ख्याल है कि बच्चों आपको समझ आ गई होगी इसकी, कि क्यों हमने इसी तरह के आपको क्वेश्चन कुछ देंगे जिसमें आपने कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा ताकि उसके आगे ना उसका डेरिवेटिव्स बन जाए। तो ये मेरा ख्याल है इतना कोई मुश्किल काम नहीं था, आसान ही था, सीधा सीधा ही काम था। और इसको आप देखिए तो फिर आगे इंशाल्लाह ताला शुरू करें। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। तो कुछ मैंने कहा शेर व शायरी भी हो जाए, कुछ मैंने शेर लिखे थे वो मैं आपको सुनाता हूँ। लिखा हुआ है कि मुल्ला काजी हाजी मुफ्ती। मुल्ला आपको पता ही है, काजी का भी पता है, हाजी का भी, मुफ्ती का भी। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं ये सब के लिए नहीं है, लेकिन बड़े बड़े अल्लाह ताला के नेक वली अल्लाह भी हैं, हम तो उनके कदमों की खाक भी नहीं है। लेकिन मोस्टली जो आपको पता है आजकल क्या हो रहा है हर हवाले से। मुल्ला काजी हाजी मुफ्ती लुक छुप करन नजारे, अंदरों अंदर चस्के लैन ते बारों पड़न सपारे। अच्छा जी आगे चलते हैं, दूसरा क्या है। हाँ दूसरा बड़ा जबरदस्त कहता है, हुसन क्या चीज है वक्त के सामने, हुसन क्या चीज है वक्त के सामने, तो क्यामत सही ता क्यामत नहीं। अच्छा आगे देखें थर्ड वन। हाय वो तेरी कस्में तेरे वादे, इबलीस भी देख के मुस्कुराता होगा। बड़े बंदे मिलेंगे आपको। चौथा है जी, नाम लेते हो मेरा बदतमीज, तो मुझे आप क्यों नहीं कहते। पांचवा है, चाहत मजबूर करती है साहिब, याद करने से सवाब थोड़ी मिलता है। छठा मुझे बड़ा पसंद है जी, सप्पा दे डंगे बच जांदे ते नैना दे डंगे मर जांदे, जुल्फां दे कैदी होके कई जित्ती बाजी हार जांदे। आपके बाद हर घड़ी हमने आपके साथ ही गुजारी है। और ये आठवां है कि सांसें मत लिया करो लोग क्या सोचेंगे। और अगले वाला, जो पूछा कि किस तरह गिरती हैं बिजलियां, निगाहें मिला ली मिला के झुका ली। और ये भी अच्छा शेर है, कहाँ तेरा आस्ताना कहाँ मेरी सजदा रेजी, तेरे दर के हूं जो काबल वो मैं लाऊं सर कहाँ। ये भी अच्छा ही है। थोड़ा मोमन जरा मुनाफिक हूं, मैं भी माहौल के मुताबिक हूं, ऐसा बंदा कभी कामयाब नहीं होता, मेरी बात याद रख लीजिए। और ये मतलब फिट हो सकता है किसी के ऊपर भी कि इतना लोग दुख देते हैं और वो बस बाद में कहते हैं नहीं बाजी इसी तरह से कुछ नहीं कीता है। तो ये है कि आप कहते हैं तो मान लेते हैं, यही यही कि बस फरिश्ते ही जान लेते हैं। फरिश्तों ने तो जान लेनी लेनी है, लेकिन बंदे भी बड़ी लेते हैं। ये मुझे बड़ा मेरा फेवरेट है, मुफलस जो अगर तन की कबा बेच रहा है, वाइज भी तो मिंबर पे दुआ बेच रहा है। दोनों को है दरपेश सवाल अपने शिकम का, एक अपनी खुदी एक खुदा बेच रहा है। और ये भी देखिए काफी सारे हैं, खाली करके आप पूरा मैं कदा, मेरी मैं नोशी छुड़ाने आए हैं। चंद पागिल मुतहिद होकर है अदम, मुझे दनाई सिखाने आए हैं। और ये आप जरूर याद रखा करें, कहने दो जो कहती है दुनिया कब चुप रहती है। अखा नाल वार कर दिए नखरे भी हजार कर दिए। और ये भी तो मुझे बड़ा पसंद है थर्ड वन, गलते थोड़ी कर दिए रज के कौड़ी कर दिए। दिल दे अंदर सूड़ मौला, होरे कादी थोड़े मोला। जुल्फा छंड के सुटंदा, पूरा वल सो लुटंदा। अब ये मेरे फेवरेट हैं, चिरागों को गलत फहमी हुई है, हवा साकत नहीं सहमी हुई है। और ये बच्चों को मैं बड़ा अक्सर सुनाता था, कमाल ये है तेरे चश्मो लब के आईने, बड़े यकीन से हर बार झूठ बोलते हैं। और ये मेरा सबसे फेवरेट शेर है, बात यह है कि सुकूने दिले वहशी का मकाम, बात यह है कि सुकूने दिले वहशी का मकाम, कुंजे जिंदान भी नहीं वुसते सहरा भी नहीं। जिंदान कहते हैं कैद खाना जेल, उधर भी मेरे दिल को चैन नहीं है, और खुली जगह पे ले जाओ तो वहां पे भी मुझे चैन नहीं है। और ये खूबसूरत तरीन रंग वो फसले खजा में है कि जिससे बढ़कर शानाए रंगीनी हुस्ने चमने आरा भी नहीं। जो खजा में मजा आता है वो बहार में नहीं आता होता। और ये भी दो तीन फटाफट सुनाते हैं, ज़ायरीन काबा से कोई ये पूछे क्या हरम का तोहफा जमजम के सिवा कुछ नहीं है, और सिर्फ मिलता नहीं अदम वो मुझे वैसे हर सू दिखाई देता है। चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, हकीम कह रहे थे कि कुछ खा के मर गया।